हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे और ये टेंस का जो है अपना दूसरा क्लास है। और हमने पिछले क्लास में प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना था कि प्रेजेंट टेंस को पहचानना सीखा था और प्रेजेंट टेंस को यानी पूरी तरीके से हम लोगों ने तोड़ ताड़ के पूरा बना ही डाला था। और आज की इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो आज के इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है पास्ट टेंस। ठीक है, आज का हमारा क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और पास्ट टेंस है क्योंकि हम लोग बीते ज़माने की बातें करने वाले हैं आज। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब होता है बीते ज़माने की बातें करना। पास्ट टेंस किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है बीते हुए ज़माने की बातें करना। जो ज़माना गुजर चुका है, जो वक्त गुजर चुका है उसके बारे में बातें करना। मतलब ये मेरे दोस्तों कि फालतू का टेंशन पाल के रख लेना, वही तो कहलाता है पास्ट टेंस। फालतू का टेंशन पाल लेना मतलब पुराने ज़माने की बातें याद करो, कोई ऐसा सीन याद आ जाएगा जिससे तुम्हारा जो है कुछ दुःख से रिलेटेड होगा, फिर पता चला सैड हो जाओ आराम से, दुखी हो जाओगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों पास्ट टेंस जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था कि जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। ओके मेरे दोस्तों, तो पास्ट टेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं मेरे दोस्तों, वो क्या होता है? वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद होता है इम्परफेक्ट और उसके बाद होता है मेरे दोस्तों परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरे दोस्तों, ये हो गए टोटली पास्ट टेंस के टाइप्स। हमने पास्ट टेंस के बारे में जाना कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, कि जब हम बीते हुए ज़माने के बारे में बात करें, बीते हुए ज़माने के बारे में बात करते हैं, मतलब हम किसके बारे में बात करते हैं? पास्ट टेंस के बारे में बातें करते हैं। ओके मेरे दोस्तों, तो पास्ट टेंस के टोटली 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट, इसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट। ओके, पास्ट इम्परफेक्ट जिसको कहा जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं इसको? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये हो गया पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। मेरे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है एंड तो पास्ट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे? ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी हिसाब से देखा जाए तो कभी भी किसी सेंटेंस में क्या लगा रहेगा? था, थे और थी। था, थे, थी ये लगा रहेगा तो मतलब पास्ट टेंस में आएगा। किस में आएगा? पास्ट टेंस में आएगा। मतलब मैं खा चुका था, वह जा चुकी थी, वो मर गई थी। ये था, थे, थी वाली बात है। वो मेरा दोस्त था लेकिन अभी नहीं रहा, अफसोस है इस बात पे। ठीक है, वो आपका दोस्त था अभी नहीं रहा, क्या करना यार, हटाना, जो है उसी पे भरोसा करना। चल आगे देख। तो दोस्तों, था, थे, थी अगर रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू हिंदी, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश की बात किया जाए तो फिर कैसे पहचानोगे आप? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है मेरे दोस्तों, वो क्या रहेगा? आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म रहेगा मेरे दोस्तों? सेकंड फॉर्म रहेगा और अदर वर्ड। यानी कि ऑब्जेक्ट रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। विदाउट ऑब्जेक्ट अभी तो सेंटेंस होता है। सपोज की एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे अब जरूरी नहीं कि था थे थी रहे, या ये भी रहता है, या भी रहता है, ये भी रहते हैं, ये भी रहता है। ठीक है, मतलब खाया, खाए, खाई, तुमने खाया था। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तुमने खाना
खाया था। लास्ट में क्या आया, था आ गया। अब इसको अगर बनाना चाहें तो बनेगा यू इट होता है ना, खाना का क्या होता है, इट होता है। इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एट होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, एट होता है। तो यू एट, अब खाना ले लीजिए, फूड दे दीजिए या फिर मील दे दीजिए, जो भी आपको पसंद है वो दे दीजिए। फूड दे रहे तो और अच्छी बात है, मील दे रहे तो और भी अच्छी बात है। तो तुमने खाना खाया था, यू एट फूड या फिर यू एट मील, है ना। इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट है और एट जो हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में एक आपका सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। जब ये तीनों रहेगा तो समझिए कि आपका सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। किसमें मेरे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 4 सेंटेंसेस होते हैं। कितने सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों मेरे, 4 सेंटेंसेस होते हैं। क्या क्या होता है कि आपका एफर्मेटिव, क्या क्या होता है मेरे दोस्तों, एफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंटेरोगेटिव और चौथा जो होता है वो होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो मेरे दोस्तों एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो ये सेंटेंस जो है ये आपका यू एट फूड, ये आपका है एफर्मेटिव में। किसमें मेरे दोस्तों, एफर्मेटिव सेंटेंस में है। लेकिन अगर इसको हम नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव में कभी कभी क्या होता है, नो लगता है, कभी कभी नॉट लगता है। लेकिन यहाँ पे है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इस हिसाब से अगर मैंने कहा तुमने खाना खाया था, तो यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया तुमने खाना नहीं खाया था। इसका अगर नेगेटिव बनाना चाहे मेरे दोस्तों कि तुमने खाना नहीं खाया था, तुमने खाना नहीं खाया था, ओके। तो क्या हो जाएगा, यू डिड, यानी कि डू जो होता है, डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डिड। डिड के साथ लगेगा नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव को इंगित करने के लिए हमने डिड नॉट का यूज किया। तो यू डिड नॉट इट, अब यहाँ पे लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपको एफर्मेटिव की पहचान करनी है तो एफर्मेटिव की पहचान करने के लिए सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन वही बात अगर नेगेटिव की बात किया जाए तो नेगेटिव में सब्जेक्ट रहेगा, डिड रहेगा और उसके बाद नॉट रहेगा, फिर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट रहा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हो गया आपका नेगेटिव का। लेकिन मेरे दोस्तों ये तो हो गया नेगेटिव का। अब लास्ट मतलब तीसरा जो सेंटेंस अपना है वो है इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है इंट्रोगेट करना, किसी से क्वेश्चन करना, किसी से कुछ पूछना। ठीक है, अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं। जब किसी से हम इंटरोगेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है ना, इंटरोगेट किया जाता है, मतलब क्या, क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंट्रोगेट करना। अब इसमें क्या हुआ है कि तुमने खाना नहीं खाया था। यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ इंटरोगेटिव का, तो क्या तुमने खाया था, क्या तुमने खाया था। अब यहाँ पे एक आता है आपका क्वेश्चन मार्क्स, क्या आता है, क्वेश्चन मार्क्स आता है। तो मेरे दोस्तों ये था, ये यानी सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये तो हो गया एफर्मेटिव के लिए। और अगर डिड नॉट लग रहा है तो ये हो गया नेगेटिव के लिए। लेकिन इंटेरोगेटिव के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, तो इंटेरोगेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है मेरे दोस्तों वो होता है डिड, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर होता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो लगता है वो लगता है क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव का। किसका हो गया मेरे दोस्तों, इंट्रोगेटिव का। कभी भी इंट्रोगेटिव में डू या डज, अगर आप प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं तो डू और डज शुरू में लगेंगे, लेकिन अगर पास्ट टेंस में चल रहे हैं मेरे दोस्तों तो पास्ट टेंस में डिड जो है, डिड ये स्टार्टिंग में लगेगा। मतलब सब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस के शुरू में डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है। सपोज कि क्या तुमने खाया था, तो डिड, ये तो हो गया डिड। यू मतलब सब्जेक्ट क्या है, यू है,
तो डिड के बाद सब्जेक्ट में मैंने यूज़ करा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब इट, डिड यू ईट, क्या तुमने खाया था, डिड यू ईट, क्या तुमने खाया था, डिड यू ईट। ओके, उसी तरह से एक आता है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। मेरे दोस्तों नेगेटिव इंटेरोगेटिव की पहचान कैसे करनी है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव की पहचान करने के लिए क्या करना है आपको, डिड तो रहेगा, उसके साथ सब्जेक्ट तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा नॉट। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड रहेगा एंड क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे। आपका ये रहा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब। इंट्रोगेटिव तो पहले से था, अगर मैं यहाँ से नोट हटा दे रहा हूँ तो इंटरोगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से डिड और नोट दोनों रहने देता हूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव, मतलब इसमें क्वेश्चन भी कर रहे हैं और उसकी हम मनाही भी कर रहे हैं कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हुआ तो इस तरह की बातें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आती है। तो मेरे दोस्तों कभी भी अगर आपको पहचान करनी हो पास्ट टेंस में सब एफर्मेटिव सेंटेंस की, तो देखिएगा कि सब्जेक्ट रहेगा आपका, सब्जेक्ट साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, और अगर आपको क्या कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस की पहचान करनी है मेरे दोस्तों, तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट साथ क्या रहेगा, डिड और नॉट, डिड और नॉट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब डिड लग जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, जहाँ पे डिड नहीं लग रहा है वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। ओके मेरे दोस्तों, चलिए ये तो हो गया आपका पास्ट टेंस। अभी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है पास्ट सॉरी इम्परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट। हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर पहचानने का तरीका ये है कि इसके लास्ट में रहेगा रहा था, रहे थे, ओके, एंड रही थी, ये लगा रहेगा। रहा था, रहे थे, रही थी, ये हिंदी अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस, अगर हिंदी वाक्य के अनुसार अगर इसको पहचाना जाए तो रहा था, रहे थे और रही थी रहेगा। लेकिन अगर इसको हम इंग्लिश के हिसाब से पहचाने तो क्या रहेगा, मतलब मेरे दोस्तों जिस तरह से पास्ट इंडिफरेंट टेंस के 4 सेंटेंस थे, वो 4 सेंटेंस क्या सब थे, एक था एफर्मेटिव, क्या था मेरे दोस्तों, एक था एफर्मेटिव, सेकेंड था नेगेटिव, क्या था नेगेटिव, और थर्ड था इंट्रोगेटिव, और फोर्थ में था नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या था नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव था। ओके, तो अगर पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए, एफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए, उसको इंग्लिश में पहचानने का तरीका अगर ढूंढा जाए मेरे दोस्तों, तो क्या निकलेगा, अगर इसको इंग्लिश में पहचानने का तरीका ढूंढा जाए एफर्मेटिव को, तो आपका सब्जेक्ट रहेगा, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट रहेगा, इसके साथ वाज एंड वर, वाज एंड वर रहेगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, कौन सा फॉर्म रहेगा, वी प्लस आईएनजी फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये है सब्जेक्ट, वॉज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब में क्या है कि मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं खा रहा था, तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब इसको अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, तो अब मैं तो अपना सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए आता है आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज या वेयर, आई के साथ लगेगा वॉज, आई वॉज। अब क्या कर रहा था, मैं खा रहा था, खाने का क्या होता है इट, लेकिन यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए, तो इट तो रहेगा, इसमें आईएनजी फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, मतलब क्या, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। ओके मेरे दोस्तों, तो ये बात हो गई पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की और एफर्मेटिव सेंटेंस का। लेकिन अगर यही बात आप सबको बोल दे कि भाई नेगेटिव की पहचान कैसे करेंगे, किसकी पहचान मेरे दोस्तों, नेगेटिव की पहचान कैसे करेंगे, तो नेगेटिव की पहचान करने के लिए आपको करना क्या होगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले देखना होगा सब्जेक्ट, उसके साथ रहेगा एम इज आर यानी कि सॉरी वॉज वेयर, ओके, इसके साथ रहेगा नॉट, उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये हो गया पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे क्या है कि मैं खा रहा था, वहीं पे अगर मैंने कहा कि मैं
नहीं खा रहा था। तो फिर इसका क्या हो जाएगा? तो मैं के लिए तो आई आता है, आई के साथ वॉज लगेगा, क्या लगेगा? आई वॉज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वॉज वेयर के बाद किसका यूज करना है मेरे दोस्तों? नॉट का। तो आई वॉज नॉट, क्या नहीं कर रहा था? खा नहीं रहा था। तो इट इसमें साथ लगेगा आईएनजी फॉर्म, क्या लगेगा मेरे दोस्तों? आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो ये हो गया आई वॉज नॉट ईटिंग, मतलब क्या कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हो गए। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस आपका यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। ओके, अगर नेगेटिव तो पता चल गया, इंटरोगेटिव की पता किया जाए तो इंटरोगेटिव में कैसे पता करेंगे? इंटरोगेटिव में पता करने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा वाज एंड वेयर। वाज एंड वेयर के बाद सब्जेक्ट यूज करना है। किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का यूज करना है मेरे दोस्तों। वाज वेयर के बाद किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट का यूज करने के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे देंगे। ओके, जैसे कि क्या था? मैं नहीं खा रहा था। इसका सेंटेंस अगर ले लिया जाए तो क्या मैं खा रहा था, क्या हो जाएगा? क्या मैं खा रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? वॉज वेयर। तो भाई सब्जेक्ट मेरा आई है तो आई के साथ लगेगा वॉज, लेकिन वॉज के साथ आई हो गया। वॉज आई क्या कर रहा था? वॉज आई वर्ब का आईएनजी। खाना का क्या होता है? ईट, इसमें आईएनजी फॉर्म लगा दो। वॉज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था? वॉज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था? वॉज आई ईटिंग। समझ में आ रही है बात? क्लियर से सभी को समझ में आ रही है? ठीक। अब आगे बढ़ा जाए कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव की पहचान कैसे करेंगे। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव की पहचान करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? वाज और वेयर, यानी वाज वर्ब के बाद सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज करने के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क्स यहाँ से दे देंगे। जैसे क्या मैं खा रहा था, तो इसमें आ जाए क्या मैं नहीं खा रहा था। क्या मैं नहीं खा रहा था, क्या मैंने कहा? क्या मैं नहीं खा रहा था, क्वेश्चन मार्क्स। तो इसमें जाएगा वॉज आई नॉट, मतलब यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया नॉट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, जिसको कहते हैं इट, इट में लगेगा आईएनजी। वाज आई नॉट ईटिंग, ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मतलब मेरे दोस्तों ये, अगर आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान करनी है तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट रहेगा, वॉज वेयर रहेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म को यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस को अगर बनाना या फिर पहचान करनी है तो उसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट आपका रहेगा, उसके साथ वॉज वेयर रहेगा, उसके साथ आपका नॉट रहेगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान करनी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, पास्ट टेंस यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान करनी है मेरे दोस्तों, तो क्या करना होगा आपको? इसमें से पहले देखना पड़ेगा वॉज वेयर, सबसे पहले वॉज वेयर, उसके साथ सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। चाहे गो है तो गो का गोइंग, कम का कमिंग, प्ले का प्लेइंग, इट का ईटिंग, स्लिप का स्लिपिंग। ओके, इसको कहता है आईएनजी फॉर्म, जिसमें आईएनजी लगा हुआ रहता है मेन वर्ब में। ओके, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की पहचान करनी है मेरे दोस्तों, तो इसमें रहेगा इसमें पहले वॉज वेयर का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करके उसको निपटा देंगे, क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में बैठा देना है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव की पहचान हो गई। ओके मेरे दोस्तों, तो ये तो हो गया पास्ट टेंस के इम्परफेक्ट टेंस की। लेकिन अगर परफेक्ट की बात किया जाए, किसकी बात? अभी हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, अब सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में पहचानेंगे कैसे? तो पास्ट परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में जो पहचानने का तरीका है मेरे दोस्तों, वो ये है कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, यानी उसके साथ रहेगा हैड। सब्जेक्ट साथ क्या रहेगा? हैड रहेगा। उसके साथ रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब अगर परफेक्ट की पहचान किया जाए तो उसमें क्या आता है? मैं खा चुका था, मैं खाना तो लेते ही है, जैसे मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका था। इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट हो गया आई, उसके साथ आता है हैड, और चुका था के लिए V3 मतलब प्लेड। दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा, ठीक है, आई हैड प्लेड। लेकिन अगर नेगेटिव की बात किया जाए तो हैड के बाद लगा देंगे नॉट, यानी कि आई हैड नॉट प्लेड।
आई हैड नॉट प्लेड। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव की बात किया जाए तो हैड आई प्लेड, हैड आई प्लेड। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात किया जाए तो हैड आई नॉट प्लेड। ये चारों में कॉमन क्या है? तो चारों में कॉमन आपका है हेल्पिंग वर्ब, हैड यूज हो रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब हैड यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब हैड यूज हो रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। बस यही चारों में कॉमन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा और मेन वर्ब भी चेंज होने वाला नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगा एंड मेन वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे इजी पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, समझने के लिए, लिखने के लिए, बनाने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे आसान पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस में क्या होता है, जहां यहाँ पे हैड यूज हो रहा था वहां पे हमने क्या यूज करना है? हैड बीन का। किसका यूज करना है मेरे दोस्तों? हैड बीन का यूज करना है। ओके, अब हैड बीन का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही उसका यूज करेंगे हैड बीन का, तो क्या हो जाएगा? मैं खेल चुका था, या फिर मैं यहाँ पे कुछ हिंदी सेंटेंस में आता है, मैं 2 दिनों से पढ़ता आ रहा था, इससे होता आई हैड बीन प्लेड सिंस सॉरी मैं सुबह से खेलता आ रहा था, आई हैड बीन प्लेड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम बाद में जानेंगे। अब अगला जो हमारा अगला वीडियो जानेगा वो रहेगा फ्यूचर टेंस का। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।